are reaching out to complete the film we are working on and to be part of the Dada Saib Phalke Excellence Awards. Dreamcatcher, Bright Media are all part of our partners. I'm very excited and don't know what else to say except enjoy the show. कितने एक्साइटेड फील कर रहे हैं और क्या इंस्पिरेशन रहा है इसको शुरुआत करने की? सबसे पहले जय माता दी, ओम श्री गणेश में बालाजी नमस्कार। आप भी बोलो। सर ये मैं हर्ष गुप्ता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। आई एम द डायरेक्टर फॉर दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड सिंस और मैं ये शोज़ कर रहा हूँ 17 साल से। और कोई भी अवार्ड रहा है उसको मैंने डायरेक्ट किया है मेरे अंडर कमांड के अंदर, चाहे वो दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड है या फिल्म फाउंडेशन है या दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड है। और बड़ी अच्छी से हम लोग कर रहे हैं इसको। बेसिक आइडिया इस अवार्ड को करने का यही है सर कि जो हमारे दादा साहब फाल्के जो हमारे इंडस्ट्री के पायनियर रहे हैं उनकी हर साल याद करना और इंडस्ट्री को ये बताना कि भाई उनका नाम मत भूलिए, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। हम सब लोग उन्हीं की वजह से हैं, दादा साहब फाल्के की वजह से। मेरे साथ हमारी पार्टनर हैं पूनम झावर जी, वो भी मेरे साथ अभी दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड से जुड़ी हैं 6 साल से, फ्रॉम लास्ट 6 ईयर। हाय एवरीवन, आई एम पूनम झावर। मैंने शुरुआत की दादा साहब फाल्के अवार्ड से, एकेडमी अवार्ड से। जब मैंने हमारे अवार्ड में जब शुरू में जब मैं एज ए डायरेक्टर रहा वहाँ पे, तो मैंने प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, धर्मेंद्र जी, रेखा जी, देन आनंद जी भाई, उसके बाद फिर हमने 2012 में अमिताभ बच्चन, रोहित शेट्टी, देन काजोल, देन दिलीप कुमार साहब। अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप कुमार साहब और सुभाष घई साहब को एक ही साथ स्टेज में लाने का श्रेय हमारे अवार्ड को ही जाता है, दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड्स को। उसके बाद 2014 में भी हमने शाहरुख खान को लेके आए, हम लोग 15 में ऐश्वर्या राय को लेके आए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स प्रतिभा पाटिल को लेके आए, रतन टाटा जी को लेके आए, देन हेमा मालिनी जी, जीनत अमान, फरहान अख्तर, ऑनरेबल हमारे 2 गवर्नर साहब महाराष्ट्र के भी हमारे अवार्ड में आ चुके हैं, आन्या बिरला और उनकी फैमिली रतन टाटा जी के साथ भी हमारे शो में आ चुकी हैं। लास्ट ईयर जो हमने अवार्ड किया, शाहिद कपूर, काजोल और काफ़ी सारे, सिमी गरेवाल जी को हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। तो काफ़ी लोग हमारे अवार्ड में, मेरे को लगता नहीं हमारे अवार्ड में कोई ऐसा इंडस्ट्री का कोई भी रह गया है। बीच में 2 साल हमने नहीं किया क्योंकि पैंडेमिक था, तो पैंडेमिक की वजह से हमने 2 साल कोई भी अवार्ड नहीं किया। लेकिन इस साल हम जो अवार्ड करने जा रहे हैं वो वी आर जस्ट डूइंग द अवार्ड्स ओनली फॉर द OTT एक्सेप्ट द सूर्यवंशी जो इस साल लॉन्च हुई है, उसका हमने एक ही अवार्ड दिया सर कि वो जावेद जाफरी साहब आ पाए हैं, बाकी और तो कोई हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि बाकी OTT को हमने ज़्यादा हमने कॉन्सेंट्रेट किया इस बार। लाइक दिस टाइम वी आर गिविंग टू मलाइका अरोड़ा, लाइक टू जावेद जाफरी साहब, दुबे, रवि दुबे जी, देन कबीर बेदी साहब फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिस टाइम अगेन। एंड हाँ जी, तो काफ़ी लोग इस साल आ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूनम झावर जी को कि कुछ इस अवार्ड के बारे में बताएं। हाँ श्योर, आप पूछेंगे। इवेंट इज मैनेज्ड बाय यू, क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है इसको ऑर्गेनाइज करने में, और देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज सपोर्टिंग दिस टाइम में। Hi everyone, I have been, of course everyone knows that I have been actress and producer, but this one event managing was a very difficult and very challenging part for my life, and but then since last 6 years I have been working with Dada Saab Phalke Excellence Awards with Harshji, and let me tell you, एक पूरी फिल्म और एक दिन का इवेंट करना, it's really so tough because it is live all the time, it is happening there live. But I think हम लोग ने थोड़ा मैनेज कर लिया, and I am really privileged that I am doing दादा साहब फाल्के अवार्ड इवेंट मैनेज बाय मी, बिकॉज दादा साहब के हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके नाम पे अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर जहाँ से हम खाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिस वजह से आज हम हैं, तो उनके लिए इज़्ज़त सम्मान देना थोड़ा सा भी, आई वुड रियली से दैट आई एम प्रिविलेज्ड टू डू सो। और दादा साहब के जो ग्रैंड सन हैं वो हमारे ऑलमोस्ट पार्टनर जैसे हैं, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। किरण फाल्के उनका नाम है, और अभी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे MX प्लेयर हमारे साथ में है, हमारे इवेंट पार्टनर्स हैं, लोकमत है,
HR Entertainment, Dreamcatcher, and then we have Chanakya, Marketing Chanakya, Bright Media, everybody and सबके सपोर्ट से ये मतलब हमने अवार्ड खड़ा किया है। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अवार्ड बेसिकली बहुत सात्विक, रिस्पेक्टफुल और बहुत ही हम लोग मतलब दिल से इस अवार्ड को करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Hello, my name is Jake Silvers. I'm so lucky to be here at this award show directed by Harsh and Poonam. I'm going to be playing a lead role in a new movie, upcoming movie called Love in Mumbai. And I just want to say I'm so lucky to be here in India. I really revere this place as a location of spiritual and cultural richness. And I'm very blessed to be here and to get to be in a movie that really speaks to the spiritual greatness of this place. And that's really what the movie is going to be about. And that's really all there is to say. Thank you. Hello, my name is Benjamin Silvers. Now I'd like to thank Harsh and Poona for inviting me to the Dada Saheb Phalke Excellence Award. I'm really excited to watch it, and I'd just like to thank him. And I'm very excited to be in the future movie Love in Mumbai, produced by him and my dad. Thank you. You can ask questions to him if you So want. good to see you, sir. Thank you very much. इम्पोर्टेंट जब मैं दादा साहब फाल्के की बात करता हूँ तो अपने आप सम्मान से सर झुक जाता है। तो इस लेगेसी के बारे में अगर आप बताएं। Yes, I'm very thankful to all of you and Poonam ji, Thank you, sir. I am very very grateful to you. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ Thank you, sir. क्योंकि इतने सालों के बाद आपने याद निकाली मेरे आजोबा की और बहुत खुश हो गया मैं। और मेरे हाथ से कुछ अवार्ड्स देने वाले ऐसा सुना, लेकिन मैं तो एकदम सीधा साधा सिंपल आदमी हूँ, अरे सर, लेकिन उनकी याद इसके लिए ताज़ा हो जाएगी अभी। जी तो ग्रैंडफादर वाज वेरी वेरी नाइस पर्सन जी एंड आप जो काम कर रहे हैं जी सर, फैंटास्टिक काम कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ, और आप मैंने ऐसा सुना है कि आप गरीब लोगों को भी कुछ सीखने के लिए फ्री में एकेडमी निकालने वाले हैं। जी जी तो सर, उसके लिए मैं आपको शुभाशीर्वाद देता हूँ। Thank you. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. आप और हर्ष जी, हाँ, हर्ष गुप्ता हर्ष जी जी को बुला लीजिए। दोनों के लिए मेरे शुभाशीर्वाद जी, और ऑल द बेस्ट टू यू। और मुझे आप कभी भी बुलाइए, जी सर, उसी समय मैं हाजिर होऊंगा। देखिए ओके। तो मैं बता दूं सर, आप पूनम जी बताइए। तो किरण फाल्के जी ग्रैंड सन है दादा साहब के, और बहुत सारा क्योस मचा हुआ कि कितने दादा साहब होते हैं, कितने होते हैं, वो कौन है, वो पोते हैं। तो आपके सामने रियल ग्रैंड सन खड़े हैं दादा साहब फाल्के के, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो शो करते हैं वो एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक शो करते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ों की बड़ी लालच नहीं होती। वी डू फॉर चैरिटी एंड फॉर अ नाइस एनवायरनमेंट, और वाकई में एक अच्छा एंटरटेनमेंट हम दे सकें, ऐसा हम कोशिश करते हैं। और सर ने हमेशा यही बोला कि आप लोग आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। सो दैट इज़ वाई वी लाइक, हम में इतनी हिम्मत है कि हम उनके ग्रैंडसन हमारे साथ है, तो फिर हमें क्या तकलीफ़ है। सो दैट्स वाई हम लोग अभी जो ये हमने इवेंट किया है वो इनके आशीर्वाद के साथ हमने शुरू किया है। और ये खुद बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एक्यूपंक्चर डॉक्टर हैं, और मतलब ये ऐसे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारी वजह से आ जाते हैं, और उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके। कितना प्राउड मोमेंट है पूनम, जब मैं बात करता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया जी, कि ये वाकई में ऑथेंटिक है। somebody from the family is standing in Yes, front of us. yes. How much do you feel proud somebody who's a part of the legacy Yes, of the family? yeah. I just now said, but I'll just repeat it again, because the lot of chaos is there, as everyone knows that this Dada Sahab, that Dada Sahab, this one. I'm so proud that I am standing with the real one, legacy one, Dada Sahab के grandson, the real grandson with us. So I am really literally like very overwhelmed that उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, and we are doing this event since last 6 years। और सर ने हमें परमिशन दी है कि आपको जितने भी टाइम करना है मेरी तरफ से, मैं आप लोगों के साथ पार्टनर की तरह हूँ, और सर का आशीर्वाद हमारे साथ है हमेशा के लिए। आपको क्या लगा मेरे घर में आप आई डोंबिवली में? जी, मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, जी, सीधा साधा। जी। डोंबिवली में आने के बाद आपको क्या लगा?
ऐसा लगा कि मतलब दादा साहब के ग्रैंडसन कोई ग्रैंड इतनी सिंपलिसिटी उनमें थी, मतलब हमें लगा कि यार इनको तो बाहर आना चाहिए, बिकॉज कभी इन्होंने आगे अपने बारे में बताया नहीं, इन्होंने अपने बारे में कुछ सोशेबाजी नहीं किया जो दूसरे करते फिरते हैं। तो मतलब हम तो बहुत नतमस्तक थे आपके कि इतने सीधे इतने सरल इंसान हैं, और हम सच में बहुत लकी हैं कि हमारे उन सर का साथ हमें मिला। वेरी गुड। जी जी, थैंक यू सो मच, Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। हाँ Excellence Award and about Poonam ji and about her. Sir, आप अबाउट हर सबमिट You're asking me? हाँ यस सर। नहीं, ये दोनों जो है चीज़ है, ये मेरे घर में आए थे, और इतनी बड़ी एक्ट्रेस और इतने बड़े अरेंजर मेरे घर में डोंबिवली में सीधी सादी सिटी में आए, और इतने सिंपल डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटीज़ है दोनों। सर हाँ, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, इम्प्रेस हो गया, और इनको जो कुछ मदद चाहिए लीगल वगैरह वो मैं देने को तैयार हूँ, और मैं हमेशा इनके साथ ही हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। आप प्रार्थना करिए मुझे मेरी सेहत अच्छी रहे बस। बस अरे अरे हार्ड एंड हेल्दी यू आर। जी सर। सर हर जी आप कुछ कहना चाहेंगे दोनों फिलहाल? थैंक यू। मैं ये ग्रैंड सन है दादा साहब फाल्के, अब जो हमारे दादा साहब फाल्के रहे हैं पायनियर ऑफ द इंडस्ट्री, उनके द रियल ग्रैंड सन हमारे सामने साक्षात मौजूद हैं। तो वी आर सो प्राउड ऑफ इट कि इंडस्ट्री के पायनियर के जो हमारे ग्रैंड सन है हमारे साथ हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है इस अवार्ड में, ये प्रेजेंस इनकी, और मैं चाहूँगा कि आने वाले 50 साल तक वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े। श्योर श्योर। डन सर, डन। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू गाइस। Thank you, guys. एनीथिंग मोर? हाँ सर, हर्ष मान ऊपर मत रखो भाई, भाई वो साइड में रखो जरा, आगे रखो ओ भाई। It took them a little bit longer to get ready than we wanted because of the rain, but we're here, and this is going to be a great show. I hope y'all enjoy it. We're looking forward to being it, and here's anyone want to add anything? Jake and I are so excited to perform the title track to our new movie coming, Love in Mumbai, and we're so excited to be in Mumbai to experience this with you all at the Dada Saheb Phalke Film Excellence Awards. We're so excited to be here, and we're so thankful to Harsh and to Poonam, and we're just so excited to be here. And this is my mom, Angela. She's also a producer on the film with Garson Silvers. He's the writer and producer of Love in Mumbai, film coming so soon for you guys. We can't wait for you to see it. Thank you. Thank you. You're welcome. Can you grab my phone? I'm sorry. ये किशोर निमित कपूर एक्टिंग क्लासेस हैं। किशोर निमित कपूर सर, ही इज़ द अजय जी द सेकंड इन कमांड, शी इज़ द प्रगति एंड क्षत्रिजा रानी। इन्होंने सपोर्ट किया है हमारे दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड को, कल्चर को प्रमोट करने के लिए। वी आर हाईली थैंकफुल टू किशोर सर अबाउट सपोर्टिंग अस फॉर। इनका नाम अगर हमारे साथ जुड़ता है तो हमारी बहुत बड़ी एक स्थापना होती है अच्छे ढंग से। वी आर रियली थैंकफुल टू अजय जी, प्रगति जी एंड मैम, एंड स्पेशली टू किशोर निमित सर। इतने लोगों को उन्होंने प्रमोट किया। आई थिंक किसको प्रमोट किया? देयर आर मेनी बिग नेम्स, जैसे रणवीर सिंह है, ऋतिक रोशन है, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा। मतलब इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े स्टार्स हैं, उनके पीछे किशोर सर का हाथ है, उनके ट्रेनिंग के पीछे, उनके एक्टिंग के पीछे, और इसलिए आज उनकी एक्टिंग की इतनी तारीफ़ होती है। एंड थैंक यू सो मच हर्ष सर कि
दादा साहब फाल्के अवार्ड में आपने हमको इतनी इज्जत दी. It's honor, ma'am. Because after all, he is the father of the cinema and he is our father जिनका करियर ही ये है. So thank you so much. अजय सर कुछ कहना being चाहेंगे here. सर आप प्रगति जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah, like we are very thankful that we are over here. We are very happy to come here. And yes, we'll enjoy it. किशोर सर नहीं आ पाए And Kishore sir couldn't come because he's a bit busy. He has some prior appointments due to which he couldn't come. But then yeah, we are there with full support. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, Thank you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू सर. दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड 2022 हर्ष गुप्ता जी के बारे में और पूनम जी के बारे में. जी देखिए, दोनों ही बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, मुझे एक ही बात समझ में आती है कि दादा साहब फाल्के हमारे देश के एक ऐसे महान कलाकार थे जिन्होंने शुरुआत की नींव डाली है. हमेशा शुरुआती संघर्ष, अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक हरीशचंद्र जी फैक्ट्री नहीं देखी है मराठी में, किन किन देखी? हाथ खड़ा करो. हरीशचंद्र जी फैक्ट्री नहीं देखी? प्लीज़ आप लोग सब लोग जाइए. आपने देखी होगा हैं? हाँ आपने देखी, यस. तो जिन जिन नहीं देखी आप जाके देखिए. दादा साहब ने कितना स्ट्रगल किया है अपनी फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा होने से लेकर अभी तक. जो है, अगर मैं बात करूँ राजा हरिश्चंद्र से लेकर आलम आरा, एक नया पड़ाव आया जब बोलती फिल्में बनी. उसके बाद आज 2022 चल रहा है. कुछ समय पहले अभी रणबीर कपूर से मिल के आया मैं देख रहा था कि इतनी सारी फिल्में बनती हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जिनके कारण नींव डली है. उनमें से दादा साहब फाल्के थे. और मैं तो कहता हूँ उनके नाम से जो भी कार्य किया जाए, चाहे वो एग्जीबिशन लगाया जाए, या तो आप बोलते हैं कि हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं, आप बोलते हैं कि हम अवार्ड दे रहे हैं, मेरे लिए तो बड़ी खुशी और हर्ष की बात है. तो आपको भी काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं करियर में. क्या कहना चाहेंगे, कितना योगदान होता है अवार्ड्स का कॉन्फिडेंस डेवलप करने में या रिकॉग्निशन? मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो अवार्ड मिलता है, जितने आर्टिस्टों को अवार्ड मिलता है, शुरुआती 5 साल 3 साल बहुत कमाल लगते हैं. उसके बाद वो जब अवार्ड मिलता है और जो लोग देखते हैं वो बहुत इंस्पायर होते हैं. तो मुझे वो बहुत खुशी होती है. एक ज़माने में हम लोग टेलीविज़न में देखा करते थे बड़े बड़े अवार्ड्स, तो हम लोग इंस्पायर होते थे. एक ज़माना आएगा, हम लोग बड़े खुश होते थे कि एक ज़माना आएगा, एक वक्त आएगा जब हमारी पूरी इंडस्ट्री के लोग, हम लोग देखते थे वहाँ पर. तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि यार मुझे भी इंस्पायर होना है ये अवार्ड फंक्शन देखते हुए. तो मुझे अच्छा लगता है यार. एमएक्स प्लेयर पे यह अवार्ड आने वाला है, बाकी ओटीटी प्लेयर से जुड़े लोग आने वाले हैं यहाँ पे. आपका पदार्पण होने वाला ओटीटी में, रेडियो पे जो काफ़ी कमाल किया है, ओटीटी के बारे में क्या कहेंगे? ओटीटी मीडियम के बारे में. देखो, ओटीटी अपने आप में देखिए मीडियम आएंगे और आते रहेंगे. तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार सोशल मीडिया आया, कितना आया, सब खूब लाइव चलता था, फिर ये तो आते रहेंगे. लेकिन बात है एंड ऑफ द डे मामला है कंटेंट का. अगर आप वो कंटेंट देंगे कि 140 करोड़ लोगों को आप एंटरटेन कर सकें, पूरी दुनिया के लोग को करके, ग्लोबल हो रहा है पूरी दुनिया. आप एक चीज़ में मैं भी कहता हूँ अभी भी बहुत कंज्यूम है. आपको मालूम है सबसे ज़्यादा फुटफॉल किस फिल्म को मिला था? रमाकांत. जब पर्दे पे लोग देखने गए थे, आपको मालूम है वो फिल्म थी दीदी तेरा देवर दीवाना, हम आपके हैं कौन. उसमें 6.5 करोड़ लोग देखने गए थे. तो सोचिए कितना कम है अभी हिंदुस्तान में पेनिट्रेशन फिल्मों का, कि सिर्फ 6.5 करोड़ लोग फिल्म देखने गए थे पर्दे पर. अभी 140 करोड़ हमारी जनसंख्या. तो बहुत पोटेंशियल है ओटीटी के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म के लिए, शॉर्ट फिल्म्स के लिए बहुत पोटेंशियल है. तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे और प्लेटफॉर्म आने चाहिए, हम लोगों तक पहुँचे, ये हमारी इंडस्ट्री की कोशिश होनी चाहिए. थैंक यू भाई लोग. एनीवन और कोई आ जाइए. मैम क्या कहना चाहेंगे दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड 2020 के और हर्ष गुप्ता जी के बारे में, पूनम जी के बारे में जो ऑर्गेनाइज किया अवार्ड को? प्लीज रिपीट. हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा प्रयास है ये? बहुत अच्छा प्रयास है. ये लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं और अगर इनकी वेबसाइट देखी जाए तो ऐसे कोई स्टार्स नहीं है जो दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड्स में नहीं आए. सारे रेप्यूटेड एक्टर्स रहे हैं और आज भी जो आएंगे वो A-लिस्टर्स ही आएंगे. बहुत अच्छा प्रयास है इन लोगों का. मैम एक फिल्म की डायरेक्टर हैं, टोकन मूवी, द ट्रेजर द टोकन, उनकी पूरी टीम आज आई है. वी आर डूइंग द प्रमोशन फॉर दैट एंड शी इज द डायरेक्टर रविकला गुप्ता फॉर दैट. आई रिक्वेस्ट मैम टू से फ्यू वर्ड्स एंड कॉल द टीम ऑन स्टेज प्लीज. नमस्ते प्रेस. टीम प्लीज. You speak something about first.
नमस्कार। सर क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? सर क्या थीम इस प्रोजेक्ट का और क्या? इस तरफ भी आ जाइए, एक दो लोग इस तरफ भी आ जाइए प्लीज। या स्टार्ट। आई कपिल सर क्या थीम है इस प्रोजेक्ट का और जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके बताइए। देखिए, इट्स a beautiful film called Token the Treasure, and we have got a debut director. The name of director is of course Ravi Kalaji. I think we should give a huge round of applause for the lady. थैंक यू। और इस फिल्म की खास बात एक ये है कि इस फिल्म को देख के आपको कहीं ना कहीं ऋषिकेश मुखर्जी की जो बनाई हुई फिल्में हैं वो आपको याद आएंगी, जिनको देख के एक मुस्कुराहट आती थी। जैसे हमारी खूबसूरत डायरेक्टर साहब ने अभी एक मुस्कुराहट दी है, एक मुस्कुराहट आएगी, आपको सोचने पे मजबूर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज के ज़माने में जो गाली गलौच और जो जिस तरह का आजकल कल्चर लोग दे रहे हैं, इट्स नॉट अ कल्चर, इट्स लाइक ए वल्चर। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ सुथरी खूबसूरत फिल्म है। और सबसे बड़ी बात है कि शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। एंड सेकेंड थिंग इज़ आई एम इंडेटेड कि इन्होंने जो सेंट्रल रोल था उसके लिए मुझको चुना। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आई एम वेरी थैंकफुल। एंड आई हैड अ वंडरफुल चांस टू वर्क विद वंडरफुल एक्टर्स लाइक संजय। थैंक यू सर। संजय इज़ अनदर वंडरफुल एक्टर जिनके साथ हमारी तालमेल बहुत ही शानदार रही। और इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। और ये फिल्म और हमारे साथी हैं तुषार आचार्य, एक तुषार है, सम्राट है, कुशवाहा सम्राट, और राजेश कुमार हैं, और कपिल बग्गा हैं, और कुछ आर्टिस्ट हमारे शूट कर रहे हैं, कोई कुछ जगह बिजी है तो नहीं आ पाए, लेकिन उनको हम याद करते हैं। जैसे रीवा किशन है, अभिषेक दुहान है, श्रुति उल्फत जी हैं, सीजन्ड एक्ट्रेस हैं, और दीप शिखा नागपाल जी की भी हम वेट कर रहे थे, लेकिन वो भी मीरा रोड में शूट कर रही हैं, तो शी कुड नॉट मेक, बट सबने हमें बेस्ट विशेस दिए हैं। और आप खुशी गुप्ता को भूल रही हैं, खुशी गुप्ता को भूल रही हैं आप, ऐसा नहीं चलेगा। माय ब्यूटीफुल डॉटर इज ऑल्सो, शी मेड अ डेब्यू इन दिस फिल्म, एंड आज वो एक हॉलीवुड फिल्म के लिए अभी शूट कर रही है, अभी उसका मुहूर्त शॉट भी यहीं होने वाला है। सो यस, और जैसे हमारे प्यारे अरुण जी ने कहा, इन लोगों ने सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं नई डायरेक्टर हूँ, फिर भी इन्होंने मतलब जो मैंने चाहा, बिना किसी क्वेश्चन के, जो मैंने जैसे चाहा वैसे उन्होंने परफॉर्म किया। और नतीजतन ये एक बहुत अच्छी साफ़ सुथरी, जैसे उन्होंने कहा, फिल्म बहुत अच्छी बनकर आई है। इसका म्यूज़िक नेक्स्ट वीक रिलीज़ होने वाला है, और फिल्म से 15-20 दिन में रिलीज़ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं श्री अनूप जलोटा जी। उन्होंने इसमें काम भी किया है, और यार कमाल की शख्सियत है अनूप जलोटा का। एक तरफ से म्यूजिक डायरेक्टर, एक तरफ से सम्राट भी है, राजा भी है, गुलाम भी है, मोहब्बत का गुलाम है। और इस फिल्म को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ में और बहुत प्यार के साथ में इसको रिलीज़ किया है। क्यों संजू, तू क्या बोलता है छोटे? बोलता हूँ, जो आप अभी कुछ कंटेंट की बात कर रहे थे, आप लोगों में से कुछ लोग की कंटेंट, आजकल कंटेंट चलता है, तो ये फिल्म आपको जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कंटेंट जो कंटेंट है इस फिल्म का हीरो वही है। आप देखिए बहुत सारे नए आपको चेहरे दिखेंगे, सब नए यंग टैलेंटेड बडिंग एक्टर्स हैं, लेकिन आप बिकॉज ऑफ द कंटेंट आपको लगेगा कि इस पिक्चर में खुशी से लेके वो रमा पहलवान का रोल और यादव का रोल, तुषार का रोल, इनका सम्राट का रोल, आपको बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ये लगेंगे जैसे गांव में होते हैं। दूध वाला हाँ, यादव। तो ये और हम सबको काम करने में बहुत मज़ा आया, जस्ट बिकॉज कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। और ये बड़ी एक खुश नसीबी है कि पहली फिल्म में ही मिसेस रवि कला गुप्ता ने एक बहुत शानदार काम किया है। हमें काम करके बहुत खुशी हुई, और हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हमें बहुत साफ सुथरी और बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं कि प्योर इंडियन सिनेमा, इंडियन इमोशन जो होते हैं। और बहुत सारा स्कोप था एक्टर्स के पास कि उसमें साले या कुछ एक आध दो प्रीफिक्स अफिक्स लगा सकते थे, लेकिन उसमें भी किसी ने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा एक्ट किया है और कॉमेडी की है। अच्छा आपको मज़ा आएगा, एक साफ़ सुथरा एंटरटेनमेंट। और मेरी शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए हैं
और हम चाहते हैं कि आप सभी की शुभकामनाएं भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए हों जो लोग पहली बार अपना डेब्यू कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट खुद लिखी है। Somakshi MGR Rowan। सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और ख़ास तौर से अरुण जी के साथ में जो हमारी इसमें जुगलबंदी जो हुई है, ये मेरे लिए बड़ा आई ओपनर था। मैं इतने सालों से, सभी लोग आप लोग जानते हैं, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा जो एक जो जुगलबंदी होती है इनके साथ में भी, तो ये बहुत, और अरुण जी ने बहुत मतलब एक फोर्स किया, पुश किया, और किसी तरीके से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बने। और अल्टीमेटली इट बिकेम ए स्मॉल लिटिल फैमिली, जिसमें हम सब लोग एक परिवार की तरह हुए। हमारे डायरेक्टर वाज, मतलब ढूंढना पड़ता था हुज द डायरेक्टर मैन। शी वाज सो सिंपल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल, बट इट्स वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट। इस फिल्म की खूबसूरती यही है, इट्स ए सिंपल फिल्म। हो सकता है मेरे मुंह में घी शक्कर, कल बहुत ये फिल्म कहीं ना कहीं टाइमलेस हो गई या एजलेस हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अच्छा काम जो है ऊपर वाला भी उसको आशीर्वाद देता है। इसका संगीत बहुत अच्छा है, दिलीप सेन ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। इसके कैमरामैन जो योगेश कोहली है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इट्स अ टोटल स्मॉल फैमिली, it's a small family. I'm proud कि my director has done a very good job. Thank you, sir. Please wish her all the best. ये basically भक्त हैं, ये भोले बाबा की भक्त हैं, और बाकी तो क्रिएटिव काम तो इनका साइड बिजनेस है। इनका मेन काम तो जो है वो भक्ति करना है, 24 घंटे ओम नमः शिवाय में लीन रहती हैं। It's a wonderful feeling. Please bless my director and bless the film and bless Mr. हर्ष जो आज यहाँ चिंता में इधर से उधर घूम रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि he is also one of the producers and उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। We wish all the very best and please जाते जाते छोटे बच्चा लोग इसको आशीर्वाद दे के जाना, इस फिल्म को हमारी डायरेक्टर को दे के। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनूप जी ने मुझ जैसे नए डायरेक्टर को चांस दिया, और आई वॉज सो लकी कि उन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया क्या हो रहा है। इनफैक्ट वो शूट पे थे ही नहीं, हम लोग 22 दिन आगरा में थे, ही वॉज नॉट अराउंड, एंड एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे, आई एम सो लकी टू हैव अ प्रोड्यूसर लाइक हिम, एंड द वर्क वॉज केक वॉक। So yes, it was cakewalk. He's so simple man. वो रब का बच्चा है, नाम से सम्राट है, लेकिन मैं कहूँगा वो रब का बच्चा है। I worked with him as a singer also. He was my composer. I worked with as an actor also. टोटल फकीर आदमी है, मस्त आदमी है, मौला आदमी है। Bless the film, bless my director, bless my cast, my fellow actors, and खुशी ने बहुत अच्छा काम किया है। She is a debutant. And thank you everyone press. I hope you will go and watch the film and definitely जो आपके दिल में होगा वो ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। I request you to write about the film. Thank you so much. Thank you मुंडे जी, आप आए हमारे कहने से। I'm so grateful.